हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब एक खुशखबरी। क्या है खुशखबरी? जो साहब नहर के बगल पीपल के पेड़ है, हाँ, वहाँ सरदार डाकू लाखा पूरे गिरोह के साथ मशवरा बना रहे थे। क्या मशवरा बना रहे थे? यही साहब के आज सेठ काउंसिल किया डाका डाला जाए, डाका डाल के पूरा धन को आज चलो लूट लिया जाए। तो मैं सुन करके आपके पास आ रहा हूँ बताने के लिए। चौकीदार जी साहब। तो अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं तो ऐसे से सेठ महाजनों को लूट करके कंगाल कर देगा। जी साहब। सेठ कौशल के मकान के चारों तरफ अपनी फोर्स लगा देते हैं। यस सर। इसी वक्त आइए हमारे साथ चलिए। ठीक है सर। जय मां भवानी सरदार, जय मां। सरदार, क्या है? हम लोग पहुंच चुके हैं सेठ कौशल सिंह के दरवाजे पर। देख रहे हो लाइट जगमगा रही है, यही है उसका मकान। यही है मकान सेठ का। जी हाँ सरदार। देखो ऐसे हमारे जितने आदमी हैं उसके पास पहुंच जाओ ताकि वो चार पाई से उठने न पाए। ठीक है सरदार जी, हम लोग ठीक मौके पर पहुंचते हैं। चलो चलिए। सिपाहियों, देखिए सेठ के मकान के हम पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ सर। यानी सेठ के मकान के चारों तरफ अपनी फोर्स लगा दिया जाए ताकि वो आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए, मकान दिखाई दे रहा है। देखिए सरदार, क्या है। हम लोग सेठ कौशल सिंह के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। ऐसा है। यही है उसका मकान। ऐसा है। ये सेठ जान नहीं पाए, हमारे आदमी पहुंचो और लूट करके यहाँ से निकल चलो। चलो चलिए, आइए। चल सकते हैं। जब यहाँ से जा पाओगे तब ना। ठहर जा लाखा डाकू, अरे बेशरमी, ठहर जा लाखा डाकू, अरे बेशरम, घिर चुका है ये चारों तरफ से यहाँ, भागने की कोशिश यहाँ से किया, जिस्म के तेरे उड़ जाए एक गीत धजिया। दो रास्ता इस पे करे मेरा, एक पुलिस तुम्हारे, मेरा कुछ न कर ही पाएगी। जब मुझसे तुम ये किया दुश्मनी, बीबी घर में तेरी रान हो जाएगी। मुझको मालूम हुआ तेरी कजाया गई, काल सर पे तेरे आज चकरा रहा, मौत तेरी लिखी है मेरे हाथ से, क्रोध तेरा लिए है बढ़ा जा रहा। लाखा डाकू, इंस्पेक्टर, अगर अपने आप को जिंदा चाहते हो तो कानून के हवाले हो जाओ, वरना हमारे पुलिस के जवान तुम्हारे हर डाकू के पीछे एक एक पुलिस के जवान लगे हैं, तुम्हारा भागना मुश्किल हो जाएगा। सरदार जी, क्या है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से पुलिस फोर्स लग चुकी है, बचना मुश्किल है। सरदार जी सोचो क्या किया जाए। दोस्त दीना, ये तुम नहीं जानते हो कि एक सरदार के साथ मजिस्ट्रेट की बुद्धि होती, सरदारी काम करता है। ये मैं जान रहा हूं कि हमारे एक एक डाकू के पीछे तुम्हारे एक एक पुलिस के जवान लगे हुए हैं, लेकिन तुम भी जरा मुड़ के देखो कि तुम्हारे एक एक पुलिस के पीछे हमारे दो दो जवान लगे हैं। जरा देखो मुड़ के। क्या कहा? कहां गए सिपाहियों? देख लिया, बदमाश लोग इतने होशियार होते हैं हाँ सर। कि धोखा देकर के भाग निकले हैं। हम उनका पीछा करते हैं। चलिए सर। और कहां भाग कर जाता है हरामखोर? आइए हमारे साथ। चलिए।
देखिए, आज तो हम बच निकले हैं, तो किसी और पुलिस वालों को मालूम हो गया है कि लाखा का गिरोह इसी गुफा में है। अब ऐसा करें कि ये गुफा छोड़कर हम दूसरी गुफा में निकल चले। सरदार जी, इसी वक्त ये गुफा छोड़कर निकल चलते हैं, वरना धोखा हो जाएगा साथ में। बोलो मां भवानी की जय। जय हिंद सर। जैन कहिए चौकीदार साहब, हाँ बोलिए, क्या समाचार है? साहब मैं अदालत में गया था, तो क्या हुआ? तो शंकर का साहब अभी 20 साल से 3 साल बाकी है, उसका रिहाई का कागज आ गया। क्या कहा, रिहाई कागज आ गया है? जी साहब। अगर वो उसका रिहाई कागज आ गया है जी तो उसे जेल से ला करके यहाँ उसे रिहा किया जाए। जी सर। नहीं, ये कानूनन अपराध है। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। जाइए लाइए उस कैदी को, लाइए। जी साहब। वर्मा जी, जी सर। शंकर के हाथों की हथकड़ियां खोल दिया जाए। ठीक है सर। देखिए शंकर, तुम्हारी 20 साल में 3 साल सजा कम कर दिए। तुम्हारे कारनामे को देखते हुए यानी हर अधिकारी खुश होकर यानी 3 साल की सजा कम कर दिए। जाकर के अपने माता पिता से मुलाकात करिए। वर्मा जी, जी सर। और चौकीदार, इनकी ले जाइए, वर्दी जमा करा करके इनके पूरे कपड़े पहना करके भेज दिया जाए। अपने ठीक है माता सर। पिता से मुलाकात करिए जाकर। ठीक है सर। ठीक है, साहब, ले जाइए। जैसे मैंने 17 साल की सजा काटा है साहब, मैं 3 साल की सजा और काट लेता साहब, लेकिन ठीक है, मैं तो जा रहा हूं साहब। लेकिन वो दिन मुझे याद है साहब, जिसके जरिए मैं 20 साल की सजा काटूं 17 साल की। ठीक है, जाइए। ये अदालत का फैसला है, जो अदालत का मान होता वही होता है। जाओ। जय मां भवानी की सरदार जी। जय मां भवानी की। साथियों, साथी, अरे आखिर क्या बात हुई आज? सरदार जी को देख रहा हूं, बड़े दुख में बोल रहे हैं। आज जानकारी किया जाए सरदार जी इतना उदास क्यों हो? क्यों है? सरदार, आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं सरदार। जी हाँ सरदार जी। 2 दीना, क्या जानकारी करना चाहते हो? सरदार जी, आप इतना उदास क्यों हैं आज? इसका कारण क्या है? आखिर बात क्या है? अगर उदासी कारण जानना चाहते हो दीना, मेरा बेटा जेल में इस वक्त, जब बच्चे की याद आती है तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ना मालूम क्या बात है, किस तरीके से मेरे बच्चे पर बीतती होगी जेल के अंदर। सरदार, चाहते क्या हैं आप? यही सोच रहा हूं कि ये मेरे बेटे से मुझसे मुलाकात नहीं होगी। ये मेरा जीवन व्यर्थ है अब 2 दीना। एक दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों को मालूम हो गया हो, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। उन्हें यह मालूम है कि राका पूरी गिरोह के साथ गुफा नंबर 3 के पास है। इससे सोच रहा हूं कि ये भी एक जगह छोड़ करके हम दूसरा स्थान चलकर देखें। सरदार जी, चलो फिर सोचेंगे शंकर भाई भी के विषय में कि शंकर भाई कहाँ होंगे और कब उनकी रिहाई होगी। ठीक है, यहाँ से निकल चलना जरूरी है, वरना हो सकता है कि पुलिस वालों को जो मालूम हो गया है फिर अब यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बोलो मां भवानी की जय।
मेरे मालिक, ये कौन सा दिन दिखाया परमात्मा कि मुझसे मेरे पिताजी जुदा हो गए और मेरी खुशबू बहन न जाने कहाँ पर होगी। मालिक, ये अपना दुख, मेरी कहानी किसको सुनाऊं परमात्मा? अरे किसको सुनाऊं यारो, अरे किसको सुनाऊं यारो, ये दुख भरी कहानी किसको सुनाऊं? किसको सुनाऊं यारो, ये दुख भरी कहानी। जालिम जमाना आया, अरे तुझको ने बदली डाली चढ़ती हुई जवानी, तुझको ने बदली डाली। जालिम जमाना आया, अरे दुखी एक से सुनाऊं? जालिम जमाना आया, अरे दुखी एक से सुनाऊं? अरे ठोकर वो खाती होगी, अरे ठोकर वो खाती होगी, खुशबू बहन हमारी ठोकर। क्या मेरे मालिक, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे जाऊं, लेकिन नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अपने पिताजी से मुलाकात करूंगा, वो कैसे हैं और किस हाल में है। ये स्थान छोड़ कर निकल चलो, वरना पुलिस वालों को भी मालूम हो गया है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सरदार जी, हम लोग बहुत दूर चले आए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो। सरदार रुक जाओ साथियों, ये लगता है कि पुलिस का आदमी है। मार दिया जा गोली सरदार जी। दीना, सरदार, ये तो वही मेरा बेटा क्या था जिसके लिए रात दिन मैं तड़पता था। अभी भगवान, बेटा शंकर। पिताजी, पिताजी, ये तुम्हारी कैसी हालत या मालिक, जिस बच्चे को मैंने कितनी मुसीबत से पाला था, आज मेरे बच्चे की हालात क्या है मुंडा। बेटा, पिताजी, तेरे लिए मैं रात दिन तड़पता था बेटा। जब जब याद आती थी मेरी आत्मा से पूछो कि मुझ पर क्या गुजरता। पिताजी, बेटा, मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो। पिताजी, बेटा, पिताजी, हाँ पिताजी।
पिताजी, पिताजी आप बताइए, आप तो पहले डाकू नहीं थे पिताजी, कैसे आप डाकू बन गए पिताजी, बताइए मुझे। अगर डाकू बनने का कारण जानना चाहते हो बेटा? हाँ पिताजी। तो मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि आज तुम्हारा पिता डाकू क्यों बना। क्यों बने पिताजी, बताइए ना। तुझे जब से गए हो प्यारे पिसरी, जमींदार का जुल्म अधिक बढ़ गया, मार कर उसने मुझको है फेंकवा दिया, छीना खेती लगा घर में ताला दिया। फिर मदद दीना डाकू ने मेरी किया, इनके छाए में बेटा हूँ मैं जी रहा, लो ये बंदूक है बेटा उठाओ अभी, और बदला लेने को तुमसे पिता कहेगा। बेटा, पिताजी, जिस जमींदार ने इतना जुल्म ढाया, उस पापी का जुल्म इतना बढ़ गया है कि वहाँ गांव समाज के लोग नहीं रहने पा रहे हैं। उठा माँ भवानी को और मिटा दे बेदर्द जमाने को बेटा, ये मेरी कसम है। पिताजी, छूता हूँ मैं पिताजी तुम्हारे चरण, छूता हूँ मैं पिताजी तुम्हारे चरण, उस कमीने को अब जीने दूंगा नहीं, कर दिया मेरे घर को वो बर्बाद है, उस निकम्मे को अब हंसने दूंगा नहीं। पिताजी, बेटा, आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा पिताजी, जब तक ठाकुर भवानी सिंह को मैं इस दुनिया से दुनिया में भेज दूंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा पिताजी। मेरे भाई शंकर, बोलो भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया, मेरी बात सुनो। बोलो भैया, क्या चलो कहना चाहते? शंकर कपड़े बदले करो संज्ञाराम, आज से रखता हूँ सुनो रूपा डाकू। मेरे भाई शंकर, आज के बाद तुम यहाँ शंकर के नाम से नहीं रहोगे, तुम यहाँ प्रसिद्ध रहोगे डाकू सरदार रूपा सिंह के नाम से। जी हाँ भैया, आज से हम दोनों भाई पिताजी के आज्ञा का पालन करेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जो पिताजी कहेंगे वही हम सब मिलकर उनकी आज्ञा पालन करेंगे भैया। ठीक है पिताजी। देखिए, जिस तरीके से पापी ने हमें तुम्हें जीना मुहाल कर दिया है, आज वो प्रभु तुम्हारा पिता प्रभु नहीं बल्कि लाखा सिंह सरदार हो गया है। हम जैसे गरीब मजबूर इंसान को डाकू बना दिया भवानी सिंह, उसी तरीके से बेटा आज से तुम शंकर नहीं, स्नान करो, चलो कपड़े बदलो, उठा माँ भवानी को और मिटा दे बेदर्द जमाने को। आज से तेरा शंकर नहीं बल्कि रूपा सिंह सरदार। पिताजी, ये समझो कि आज शंकर मर गया। अगर आपके सामने है पिताजी तो डाकू रूपा सिंह रहेगा। तो आज से लाखा और रूपा। चलो बेटा, जिस भवानी सिंह ने मुझे बर्बाद किया है, जब तक इसका बदला नहीं लेंगे तब तक सुख की नींद हराम है। चलो पिताजी। बोलो माँ भवानी की जय।